हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का रिजल्ट एडुशाला में स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा फिजिक्स का चौथा टॉपिक है, विद्युत धारा। इससे भी पहले मैंने ऊष्मा, तरंग, ध्वनि पे जो टॉपिक लिए हैं, हर एक मैंने सोचा कि हर एक टॉपिक पे 10-10 मिनट 15 मिनट का वीडियोज़ हो, वो मैं आप लोग के समक्ष लाऊं। और जो 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ और यूपीपीएससी आरओ मेंस का जो भी आरओ एग्ज़ाम होने वाला है, उस सब के लिए जो साइंस इंपॉर्टेंट है, दरोगा एसआई मेंस के लिए और यूपीएसआई मेंस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस सब का मैं इसमें सारा डिस्कस करूंगा। जो विद्युत धारा से क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगा कि कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम सीधे स्टार्ट करते हैं रिजल्ट एडुशाला के साथ विद्युत धारा टॉपिक को। ठीक है, तो विद्युत धारा में हमारा अभी हम पढ़ेंगे, विद्युत धारा भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी पहले हम, और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि डिस्क्रिप्शन में हमारा जो जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो मैंने पार्ट 1 2 3 फिजिक्स के जो लिए उसके भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, शुरू करते हैं विद्युत धारा से। पहला, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, 5 रुपया होगा। याद कर लीजिए, 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा जलता है, समझे? तो 1 घंटा में कितना पैसा लगेगा? 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्च होगा, 5 रुपया होगा। ठीक है, 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा चले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। अब पूछ रहा है कि 10 घंटा, 100 वाट का बिजली है, 10 घंटा चलता है, तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1 यूनिट होगा खर्च। 1 यूनिट का खर्च यहाँ पे 5 रुपया है, यहाँ पे 5 रुपये प्रति यूनिट लग रहा है, तो 5 रुपया इसका यहाँ पे इसीलिए दिया गया। 1 किलो वाट का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है? नेक्स्ट है हमारा, 1 किलो वाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 3.6 टू 10 के पावर 6 जूल इसका 1 घंटा का मान होता है। नेक्स्ट है, 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी 0.4 यूनिट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो विभिन्न पीसीएस में पूछा है, ये उसका डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। तो हमें जानकारी के लिए इसमें क्या हमें जानना था? जानकारी लिए जानना था 1 किलो वाट का मान कितना होता है। 1 किलो वाट का मान होगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। समझ गए? तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी प्रीवियस ईयर होते हैं आप लोग उसका क्वेश्चन जरूर देखा करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैंने विभिन्न प्रीवियस ईयर का दे दिया है। यूपीपीसीएस आरओ का भी मैं डिस्कस जल्दी करने वाला हूं, इसके बाद ईपीएफओ का करूंगा, और इसके बाद जो है यूपीएससी का जो साइंस और हिस्ट्री के जो आसान क्वेश्चन मैं उसको इस रिजल्ट एडुशाला में डिस्कस करूँगा। और मैं आपको एक करंट न्यूज़, गुड न्यूज़ बताऊँ कि कल ही जो बिहार एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो विभिन्न सारा क्वेश्चन साइंस हिस्ट्री से पूरे जीएस पोर्सन का जो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर बाई चांस मुझे कई बार होता है कि बोलने में मुझे गलत हो जाता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ अपने गलत मैं सुधार करूँगा। ठीक है, बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट प्रति घंटा के मान पर। बिजली का खर्च आधारित होता है किस पे? किलोवाट प्रति घंटा के मान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 60 वाट का बल्ब 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में 9 यूनिट, ये तो न्यूमेरिकल दे दिया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है, उनमें से एक से दूसरे अधिक प्रकाश देता है तो सही कथन क्या है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है, कम बल्ब वाला, कम जो रोशनी दे रहा है उसमें रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? एक मकान में 2 बल्ब लगे, एक दूसरे के अधिक रोशनी चमकदारी दोनों का उस तरह मंद रोशनी वाला बल्ब में। ठीक है, एक मकान में 2 बल्ब लगा हुआ है, दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है, तो चमत्कार जो है क्या हो जाएगा? ऊर्जा का परिवारिक हो जाएगा। ठीक है, तो टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन व बिजली से प्राप्त करने में करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट क्या है? जब वैद्युतिकी ऊर्जा में गति परिवर्तित होती है तब उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब वैद्युत ऊर्जा में गति परिवर्तित होती है तब उष्मा में कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? विद्युत मोटर है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा, देखिए ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी यूपीपीएससी से रिपीट किया हुआ है, जो मैं स्टार लगा देता हूँ, आप लोग उसको देखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है बैटरी। बैटरी क्या करता है? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बैटरी क्या है? बैटरी हमारे घर में लगे होते हैं, ठीक है, तो ये रसायन इसमें भरा होता है और ये जो है इन्वर्टर से कनेक्ट करके विद्युत ऊर्जा में बैटरी
परिवर्तित कर देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? बैटरी। इसका यंत्र कौन सा आता है? इन्वर्टर आता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? विद्युत मोटर है। नेक्स्ट क्या है? कम वोल्ट पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्ट के प्रतिलोमी होती है। कई बार आप सुनते होंगे कि कम वोल्ट रहता है तो विद्युत मोटर प्रायः जल जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए और ज़्यादा पावर नहीं मिलने के कारण से कम में जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो टंगस्टन जो है, टंगस्टन लगा होता है 100 वाट के बल्ब में, जो तार जैसा होता है वो टंगस्टन होता है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, विद्युत धारा हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब का तंतु 100 वाट का जो बल्ब होता है वो किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। सही है। एक फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? एक बल्ब का पूर्ण निर्वाचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है? फिलामेंट के सहायक तार उस तार पर पिघल जाते हैं। तो ये सारा कथन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, जो बीपीएससी सीडीपीओ यूपीपीएससी से आरोप पूछेगा मैं उसको बता दिया करूँगा। जलते हुए विद्युत बल्ब को तंतु को समान ताप कितना होता है? 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सी। जलते हुए विद्युत बल्ब का तंतु का ताप समानता कितना? 2000 डिग्री से 2500 डिग्री जो है ताप होता है। जलते हुए तंतु का तापमान 2000 डिग्री से 2500 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ना चाहिए आधार के सिरे से। 3 प्लग वाला जो होता है तो सबसे लंबी पिन जो है कनेक्शन किससे होना चाहिए? आधार सिरे से। आप देखेंगे कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, साइंस का पार्ट, वो बिहार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था क्या कि न्यूट्रल वाला तार जो है, घर में न्यूट्रल वाला तार जो है, स्विच बंद करने के लिए कौन सा कनेक्शन हट जाता है? अगर हम बल्ब का स्विच बंद करते हैं तो कौन सा वायर का कनेक्शन हट जाता है? तो मैंने उसमें डिस्कशन किया, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है? 3 पिन 3 प्लग वाले जो पिन है उसको कहाँ लगाना चाहिए? तो आधार सिरे से उसको लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? विद्युत उपकरण में अर्थों का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। अर्थिंग जिसको कहते हैं उसको अर्थ यहाँ पे बोला गया है, तो सुरक्षा के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? आपस में जुड़ी 2 अवशोषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। नेक्स्ट क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी है। नेक्स्ट क्या है? माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी से विद्युत में सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में सबसे विद्युत सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी। सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है। सिल्वर जो है सर्वोत्तम चालक है, गुड कंडक्टर है। तांबा, स्वर्ण में, कॉपर, सोना, माइका सब में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, सिल्वर है। नेक्स्ट क्या है? मेंस विद्युतीय प्रायः बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा मेंस, यूपीपीएससी, आरओ जितने भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधकता शक्ति निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधकता शक्ति निम्न गलनांक। नेक्स्ट क्या है? घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। घर में जो सुरक्षित सप्लाई उपयोग में फ्यूज जो तार होता है, फ्यूज तार जो लगाया जाता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो वो गलनांक उसका कम होता है और रेसिस्टेंट अधिक होता है। हैलोजन लैंप तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। हैलोजन लैंप जो होता है, रोडों पे जो हैलोजन लैंप लगते हैं, अब तो नहीं लगते हैं, जो पहले लगते थे हैलोजन लैंप, वो किस चीज़ का? तो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता था। तो आप लोग ये देखिए, ये सब जितना क्वेश्चन है दरोगा, एसआई मेंस, बीपीएससी, सीडीपीओ, साइंस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी जनरल कंपटीशन हो रहा है सारे में ये जो है साइंस का फेवरेट टॉपिक सब है, क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्या है? घरेलू विद्युत तार
स्थापन मूलतः समांतर संबंध है। घरेली में जो घर में जो तार वायर कनेक्शन किया जाता है वो क्या किया जाता है, पैरेलल किया जाता है, समानांतर संबंध है, पैरेलल रिलेशन से पैरेलल वायरिंग किया जाता है घरों में। लेकिन जब यही शादी ब्याह में जो भुकभुकिया बॉल होते हैं चमकते रहते हैं उसको कैसे जोड़ा, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त उदासीन तार होता है। काला रंग जो देखिए अब तो वायरिंग किया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है काला लाल, अब कोई भी वायर जो है लाता है और लाल पीला हरा ब्लू तार जोड़ जाता है, लेकिन जो काला वायर जो है अधिकतर देखा जाता है न्यूट्रल, उदासीन को न्यूट्रल वायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर शुष्क प्रतिरोधकता का परिणाम कितना है, 10 के पावर 6 ओम। मानव शरीर का शुष्क प्रतिरोधकता का परिणाम कितना है, 10 के पावर 6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है भाई, आर्गन के साथ मर्कुरिक वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कई बार सीडीपीओ, बीपीएससी, दरोगा मेंस, आरओ ये सब पूछता है। सामान्य गैस ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन के साथ मर्कुरिक वेपर। सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट सीएफएल बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्प। ठीक है, आप एटीएम का याद कर लेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये कल ही बीपीएससी लोअर क्लर्क में पूछा है एग्जाम। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रदीप्त बल्ब में भरी जाती है क्या, मरकरी और नियॉन गैस। ये दरोगा जो है पीटी में 2021 में जो हुआ है बिहार दरोगा पीटी, उसमें ये पूछा गया था कि प्रदीप्त बल्ब में कौन सी क्या चीज़ भरा जाता है, मरकरी और नियॉन गैस। प्रदीप्त बल्ब को फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब को इंग्लिश में फ्लोरेसेंट ट्यूब और हिंदी में प्रदीप्त बल्ब। तो आप लोग कई बार देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों देख के साइंस का क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें भरा जाता है कौन सा, मरकरी और नियॉन गैस। नेक्स्ट क्या है, एक बिजली बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक मान दिया जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली की बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में करता है। सीएफएल बल्ब जो है वो क्या किया जाता है, या जो ट्यूब होता है मरकरी लाइट वो जो विद्युत लेता है और प्रकाश ज़्यादा उत्पादित करता है फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, श्वेत प्रकाश नली में पैदा करते तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश जो है कैसे नली में पैदा होता है, जब ट्यूब लाइट आप देखते होंगे तो उसमें उजला उजला जो पैराडाइऑक्साइड लगा रहता है, जो भी होता है उजला उजला कलर का, तो वो कैसे तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, विद्युत बल्ब के अंदर रहती है नाइट्रोजन तथा ऑर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब के अंदर भरी रहती है। नेक्स्ट क्या है, प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली क्या है, लाइन वोल्ट बढ़ाती है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालिक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, एक सही है हमारा ये और 3 सही है। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है और ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक तार में बहती विद्युत धारा को विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। एक तार में बहती विद्युत धारा को विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, चलिए ट्रांसफर प्रयुक्त होती है। ट्रांसफर का प्रयोग क्या है, ये कई बार बीपीएससी, सीडीपीओ, आरओ मेंस, यूपीपीएससी, दरोगा मेंस, यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफर का काम क्या है, तो एसी वोल्ट का उपाचय करने में, एसी वोल्ट को करने में। ठीक है, ट्रांसफर का उपयोग कहाँ होता है, एसी वोल्ट का उपाचयन अपचयन करने में। ठीक है, ट्रांसफर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को उच्चावस्थी मतलब कंट्रोल करने के लिए एसी का वो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दिशा दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, प्रत्यावर्ती दृष्टि धारा में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, भूकरोड के अंदर की चक्र धाराएं। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपना जो है ये ख़त्म करते हैं सेशन। ये देखिए कितना मिनट का, 10 मिनट का वीडियो जो हुआ होगा, तो हम जल्द ही मिलते हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सारा लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। और हम जल्द मिलते हैं। जय हिंद। रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं हम। ठीक है।